क्या हो अगर आप समुद्र में किसी खूबसूरत सफर के लिए निकलें, लेकिन वो सफर एक भयानक हादसे में बदल जाए। आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसका नाम है सर्वाइवल आइसलैंड। ये कहानी है जेनिफर की, जो कि एक दुर्घटना के कारण एक आइसलैंड पर फंस जाती है। वहाँ हर रोज सर्वाइव करने के लिए उसे किन तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ता है और वो आखिरकार बच पाती है या नहीं, इसी के इर्द गिर्द मूवी की कहानी घूमती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस हॉट मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि समुद्र में काफी मुश्किल से तैर पा रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। किसी तरह से जेनिफर समुद्र के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। ये एक्चुअल में एक आइसलैंड है और यहाँ पहुंचकर जेनिफर अपने पिछले कुछ दिनों को याद करने लगती है और मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि जेनिफर अपने पति जैक और दो दोस्तों के साथ समुद्र में घूमने के लिए आई थी। समुद्र में घूमने के लिए इन्होंने एक्चुअल में एक शिप की बुकिंग की है। सी डॉक पर पहुंचने पर जहाज का कैप्टन रिचर्ड इन सब का स्वागत करता है। उसी जहाज पर जेनिफर को एक लड़का दिखाई देता है, जो कि देखने में उसे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। आगे जेनिफर को पता लगता है कि एक्चुअल में ये लड़का इस जहाज का सर्वेंट है। इसका नाम है मैनुअल और मैनुअल इस समुद्री सफर में इन सब के साथ रहने वाला है। जब मैनुअल गाड़ी से उनका सामान उतार रहा था, तभी एक लड़की मैनुअल के पास आकर उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। इसका नाम मारिया है और उसकी बातों से हमें समझ आता है कि वो मैनुअल की गर्लफ्रेंड है। मारिया मैनुअल से कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैनुअल कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पेट में किसका पाप पल रहा है। यहाँ सबके सामने मैनुअल को काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसीलिए वो उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे मारने लगती है तो मैनुअल भी उसे एक चांटा मार देता है। इसके बाद मारिया वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त वो मैनुअल से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ये लोग समुद्री सफर पर निकल जाते हैं। अगले सीन में खाना खाते वक्त जैक फिर से मैनुअल को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुए झगड़े के बारे में याद दिलाता है और यहाँ हमें समझ आता है कि जैक मैनुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन मैनुअल के वहाँ से जाने के बाद जेनिफर अपने पति से कहती है कि तुम्हें उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं और उसे देखने पर हमें समझ आता है कि वो किसी पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। सीन यहीं कट होता है और खाना खाने के बाद जब जैक और जेनिफर अपने कमरे में जाते हैं तो जेनिफर जैक के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। पहले तो जैक मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो भी जेनिफर के साथ रोमांस करने लगता है। हम देखते हैं कि मैनुअल को भी उनके कमरे से आने वाली आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनके और मैनुअल के कमरे के बीच सिर्फ लकड़ी की एक पतली सी दीवार थी। इसके बाद जैक और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। पहले तो मैनुअल इन आवाजों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही वो भी इन आवाजों को एंजॉय करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया भी वही सब कुछ महसूस कर पा रही थी जो इस वक्त जेनिफर महसूस कर रही थी। एक्चुअल में वो काले जादू की मदद से ये सब कर पा रही थी। सीन यहीं कट होता है और अगली सुबह हम जेनिफर और उसकी फ्रेंड गेल को इस समुद्री सफर का मजा लेते हुए देखते हैं। लेकिन जैक फिर से मैनुअल पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि मैनुअल ने उसे बियर देने में कुछ देरी कर दी थी। ये बात वो शिप के कैप्टन के सामने करता है तो शिप का कैप्टन रिचर्ड किचन में जाकर मैनुअल को डांटने लगता है और कैप्टन की बातें सुनने के बाद मैनुअल इस सफर को बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो जैक से परेशान हो चुका था। हम देखते हैं कि जाते वक्त मैनुअल अपना चश्मा और नाइफ उठा लेता है और गुस्से में एक कपड़ा जलती गैस पर ही फेंक देता है और कुछ देर बाद ही मैनुअल की इस हरकत की वजह से आग काफी तेजी से शिप में फैलने लगती है। कैप्टन इन सब लोगों को छोटी बोट्स में बैठने को कहता है और देखते ही देखते इनका पूरा जहाज आग की वजह से तबाह हो जाता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है
है और अब तक हमें समझ में आ गया था कि जेनिफर की ये हालत कैसे हुई। जहाज से निकलने के बाद ये लोग तूफान की वजह से अलग हो गए थे। यहाँ हम मैनुअल को भी देखते हैं जो कि जेनिफर के साथ इस अनजान आइसलैंड पर फंसा हुआ था, लेकिन इन दोनों के अलावा हमें कोई भी और इंसान यहाँ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद ही जेनिफर को समुद्र में कुछ दिखाई देता है और पास जाकर इसे पता लगता है कि ये एक्चुअल में जहाज के कैप्टन की लाश है। पानी में डूबने की वजह से कैप्टन की जान जा चुकी थी। ये देखकर जेनिफर काफी घबरा जाती है और मैनुअल से पूछती है कि क्या तुमने जैक को देखा? मैनुअल कहता है नहीं और फिर ये दोनों मिलकर कैप्टन की लाश को उसी आइसलैंड पर दफना देते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है यहाँ ठंड भी और ज्यादा बढ़ने लगी थी और कुछ देर बाद बारिश भी आने लगती है, तो छिपने के लिए ये दोनों एक टूटी हुई बोट के नीचे चले जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर के उठने से पहले ही मैनुअल समुद्र से खाने के लिए कुछ समुद्री शंख पकड़कर लाता है। वो इन सब कामों में काफी एक्सपर्ट था क्योंकि उसने अपनी ज्यादातर लाइफ समुद्र के आसपास ही बिताई थी। और उठने के बाद जेनिफर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि रात को उसने जेनिफर की मदद की थी। इसके बाद जेनिफर मैनुअल को आग जलाने के लिए कहती है, लेकिन मैनुअल कहता है कि इस तरह के आइसलैंड पर आग जलाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ चिकने पत्थर नहीं मिलते। इसके बाद मैनुअल रहने के लिए घर बनाने को कहता है जिसमें जेनिफर भी उसकी मदद करती है और ये लोग वहाँ पर मौजूद पेड़ की टहनियों और वेस्टेज से रहने के लिए एक झोंपड़ी बना लेते हैं। ये लोग यहाँ सिर्फ नारियल पानी या बारिश का पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाते हैं क्योंकि समुद्र का पानी पीने से इनकी तबीयत खराब हो जाती और आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ किसी और बोट का इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये यहाँ पर जब तक हो सके जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जेनिफर काफी ज्यादा थकावट महसूस कर रही थी, इसीलिए मैनुअल उसे समुद्र में नहाने को कहता है। वो कहता है कि इससे तुम्हें आराम मिलेगा और अपने कपड़े बीच पर ही छोड़ देना, गीले कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैनुअल अपने कपड़े उतारकर समुद्र में कूद जाता है, लेकिन जेनिफर को ये सब ठीक नहीं लगता, तो मैनुअल अपना फेस दूसरी तरफ करके कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा, जल्दी से आ जाओ। और फिर जेनिफर भी नहाने के लिए चली जाती है। यहाँ जेनिफर मैनुअल से डॉक वाली लड़की के बारे में पूछती है। वो पूछती है वो लड़की तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रही थी और तुमने उसे क्यों मारा। यहाँ मैनुअल उसे सारी बात बता देता है। वो कहता है कि वो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। लेकिन जब जेनिफर समुद्र से बाहर निकलने लगती है तब मैनुअल अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं करता। इस बात से जेनिफर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उस रात जेनिफर मैनुअल के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती। लेकिन अगली सुबह मैनुअल जब मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है तो जेनिफर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब और लड़ना नहीं चाहती, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच अच्छे से बातचीत नहीं हुई थी और जब भी ये दोनों एक दूसरे से बोलते थे तो ज्यादातर टाइम इनके बीच झगड़ा हो जाता था और मैनुअल भी जेनिफर की बात मान जाता है। इसके बाद मैनुअल जब मछली पकड़ने के लिए जाता है तब चट्टानों के पास उसे जैक दिखाई देता है। वो काफी जख्मी हालत में था और भूख प्यास के कारण काफी कमजोर भी हो चुका था। हालांकि मैनुअल का मन नहीं करता कि वो उसे बचाए, लेकिन फिर भी वो उसे उठाकर आइसलैंड तक ले जाता है। जेनिफर जैक को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जैक को काफी प्यास लगी थी, इसीलिए जेनिफर उसे पानी पिलाती है और फिर कुछ देर के लिए वो सो जाता है। लेकिन जब वो उठता है तब मैनुअल और जेनिफर साथ में मछली पकड़ रहे थे। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जैक अपनी जेब में रखे हुए लाइटर से आग जला लेता है और ये देखकर जेनिफर और मैनुअल भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो पका हुआ खाना खा सकते थे। यहाँ जैक और जेनिफर का प्यार देखकर मैनुअल को जेलसी फील होने लगती है, इसीलिए वो तैरने के बहाने से वहाँ से चला जाता है। अब जैक भी जेनिफर पर शक करने लगा था। वो कहता है कि तुम दोनों ने रहने के लिए एक ही झोंपड़ी क्यों बनाई। जेनिफर कहती है हम
2 दिन से किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहकर वो भी मैनुअल के साथ तैरने के लिए चली जाती है। जब जेनिफर वापस आती है तब जैक अपनी कही हुई बातों के लिए उससे सॉरी कहता है। जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन अगले दिन फिर से वो मैनुअल पर शक करने लगता है। वो कहता है कि उसके पास समुद्र में तैरने के लिए चश्मा कैसे आ सकता है, लेकिन यहाँ भी जेनिफर मैनुअल के फेवर में ही बोलती है। वो कहती है कि हो सकता है चश्मा पहले से उसकी जेब में हो। अगले सीन में जेनिफर और मैनुअल फिर से मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और जब ये लोग वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि जैक ने इनकी बनाई गई झोंपड़ी तोड़ दी थी। ये देखकर मैनुअल थोड़ा गुस्सा होता है और वो टूटी हुई बोट में रहने का फैसला करता है। और जेनिफर को जैक की बातों से समझ आ रहा था कि वो अभी भी मैनुअल पर शक करता है, लेकिन जेनिफर कहती है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। आगे जब मैनुअल और जेनिफर खाना खा रहे थे तब जैक फिर से मैनुअल को टोंट मारने लगता है और वो कहता है मेरी बीवी से दूर रहो। यहाँ इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। जैक कहता है मेरी आग से दूर रहना और वो वहाँ जल रही आग को भी बुझा देता है। मैनुअल कहता है अब से मैं तुम्हारे लिए मछली नहीं पकड़ूंगा। हालांकि जेनिफर भी जैक की इस बेवकूफी पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो जैक के साथ रहने का फैसला करती है। 2 दिन में ही जैक और जेनिफर भूख के कारण बेहाल हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मछलियां पकड़ना नहीं आता था। लेकिन दूसरी तरफ जैक देखता है कि मैनुअल काफी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर ला रहा है, इसीलिए जैक चट्टानों के पास जाकर मछली पकड़ने के बारे में सोचता है और पीछे से आइसलैंड पर मैनुअल जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर तुम चाहो ये मछली खा सकती हो, मैं जैक को कुछ नहीं बताऊंगा। इसीलिए जेनिफर उसकी लाई हुई मछली खा लेती है और बदले में मैनुअल के कहने पर वो उसे एक किस भी करती है। और काफी देर बाद जैक बड़ी मुश्किल से 2 छोटी मछलियां पकड़कर लाता है। ऐसे ही जब फिर से जैक और जेनिफर मछलियां पकड़ रहे थे तब पीछे से मैनुअल उनकी लगाई गई आग की मदद से अपने लिए मछलियां पकाने लगता है और ये देखकर जैक काफी गुस्सा करता है। वो मैनुअल से पूछता है तुमने मेरी आग क्यों चुराई। यहाँ इसी बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। किसी तरह से जेनिफर इनका झगड़ा रोकने की कोशिश करती है। जैक कहता है इसने जानबूझकर जहाज में आग लगाई थी ताकि ये तुम्हारे साथ यहाँ टाइम बिता सके। और जाते वक्त जैक मैनुअल की पकाई हुई मछली भी वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब मैनुअल आराम से सो रहा था तब जैक उसका चश्मा चुराकर मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। और उठने के बाद जब मैनुअल को इस बारे में पता लगता है तो वो काफी गुस्से में चट्टानों की तरफ जाने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो भूखा है इसलिए उसने ऐसा किया होगा, लेकिन मैनुअल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो मैनुअल को पकड़ने लगती है। और यहाँ मैनुअल काफी गुस्से में था, इसीलिए वो जेनिफर के साथ ही जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद जेनिफर भी उसका साथ देने लगती है। लेकिन बाद में जेनिफर को एहसास होता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं था। मैनुअल कहता है कि मैं जैक को कुछ नहीं बताऊंगा। और जब जैक मछली पकड़कर वापस लौटता है तो वो मैनुअल को शांत देखकर काफी हैरान होता है। वो जेनिफर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, मैनुअल शांत क्यों है। और कुछ देर बाद उसे आइडिया हो जाता है कि यहाँ क्या हुआ था। इस बात पर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। वो जेनिफर को बालों से पकड़कर मैनुअल की बोट तक छोड़ आता है और खुद कहीं दूर चला जाता है। जैक अब अकेले ही यहाँ सरवाइव करने की सोचता है और एक जगह पर उसे टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल और कुछ वेस्टेज दिखाई देती है। उसी को यूज करके जैक अपने लिए चश्मे जैसा कुछ बना लेता है, जिसकी मदद से अब वो भी पानी में आसानी से देख सकता था। अब वो भी आसानी से मछलियां पकड़ पा रहा था। दूसरी तरफ जेनिफर उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जैक को पानी में एक बोट दिखाई देती है जो कि हल्की सी टूटी हुई थी। जैक इस बोट को आइसलैंड के उसी पार्ट पर लेकर आता है जहां जेनिफर और मैनुअल रह रहे थे। मैनुअल और जेनिफर जैक की मदद के लिए दौड़कर आते हैं, लेकिन जैक इनसे अच्छे से बात नहीं करता, इसीलिए दोनों फिर से अपनी झोंपड़ी में चले जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि मैनुअल और जेनिफर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। शाम होने तक जैक अपनी बोट को तैरने के लिए रेडी कर लेता है। जेनिफर फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है मैं अकेला ही कल
यहाँ से निकलने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को भी जैक मैनुअल को अपनी बातों से परेशान कर रहा था और जैक की बातों को इग्नोर करने के लिए जेनिफर मैनुअल को अपने साथ नहाने के लिए समुद्र में ले जाती है। यहाँ ये दोनों फिर से रोमांस करते हैं और ये सब कुछ जैक भी छिपकर देख रहा था। अगले दिन जैक मैनुअल के उठने के बाद मछली पकड़ने के लिए चले जाता है और पीछे से मैनुअल जल्दी से जेनिफर को उठाकर कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो यही सही मौका है। जैक की बोट बिल्कुल रेडी है और वो अभी काफी दूर है, हमें जल्दी से बोट लेकर निकलना चाहिए और जेनिफर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। ये दोनों बोट को पानी में उतारते हैं। हालांकि जैक ये देख लेता है लेकिन वो काफी दूर था इसीलिए वो इनके पास नहीं पहुंच पाता। जब तक जैक यहाँ पहुंचता है तब तक ये दोनों समुद्र में बोट को लेकर काफी आगे जा चुके थे। यहाँ जेनिफर और मैनुअल काफी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिन में ही ये लोग किसी न किसी डॉक पर पहुंच जाएंगे। और जब ये लोग काफी दूर तक आ गए थे तभी इनकी बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है और इन्हें समझ आता है कि जैक ने जानबूझकर इस बोट को डूबने के लिए बनाया था। वो आज सुबह कुछ दूर मछली पकड़ने इसीलिए गया था ताकि ये लोग बोट को चुराकर भाग सकें। देखते ही देखते कुछ ही देर में बोट पूरी तरह से डूब जाती है और हम देखते हैं कि ये दोनों काफी मुश्किल से फिर से उसी किनारे पर पहुंचते हैं जहां से ये लोग चले थे। और यहाँ जैक मैनुअल को मारने के इरादे से तैयार बैठा था। उसे पता था कि अगर ये लोग जिंदा बचे तो फिर से इन्हें इसी टापू पर आना होगा। क्योंकि मैनुअल काफी थका हुआ था इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है और जेनिफर भी उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जैक मछली पकड़ने वाले कांटे से मैनुअल की पीठ पर वार करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन मैनुअल किसी तरह से वहां से भागकर जंगल में छिप जाता है। और आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां जैक ने जेनिफर के हाथ और मुंह को बांध रखा था और तभी मौका देखकर मैनुअल उस पर हमला करता है। फिर से इन दोनों में हाथापाई स्टार्ट होती है। जैक फिर से मैनुअल पर भारी पड़ रहा था क्योंकि मैनुअल जख्मी हालात में था और जेनिफर भी इसी दौरान अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है और वो जैक को धक्का देकर मैनुअल के साथ वहां से भाग जाती है। आज की रात किसी तरह से निकल गई थी लेकिन अगली सुबह फिर से जैक मैनुअल और जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ हम फिर से मारिया को काला जादू करते हुए देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि वो भी इस आइसलैंड की सिचुएशन को समझ पा रही है। कुछ देर बाद आइसलैंड पर भी जैक जेनिफर और मैनुअल को ढूंढ लेता है और वो फिर से मैनुअल पर हमला करता है। यहाँ जेनिफर भी एक चाकू से जैक पर हमला करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैनुअल एक बड़ा पत्थर उठाकर जैक को मारने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि मारिया मैनुअल के माइंड को कंट्रोल करके उसे ही एक नुकीली लकड़ी पर गिरा देती है जिस कारण से मैनुअल वहीं मारा जाता है। आखिरकार मारिया ने मैनुअल को मारकर अपना बदला ले लिया था। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम जेनिफर को सोए हुए देखते हैं और जब जेनिफर अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने कुछ टूरिस्ट खड़े थे जो कि घूमने के इरादे से यहाँ आए थे। उन्हें देखकर जेनिफर काफी ज्यादा खुश होती है और जेनिफर की बातों से हमें पता लगता है कि उसे यहाँ फंसे हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। जाने से पहले जेनिफर वहाँ से जैक का लाइटर उठा लेती है और जब जहाज कुछ दूर तक चला जाता है तब हम जैक को चट्टानों के पास मछलियां पकड़ते हुए देखते हैं। जेनिफर भी जैक को देख लेती है और जैक वो जहाज देखकर काफी खुश होता है। लेकिन जेनिफर जानबूझकर जैक को वहीं छोड़कर जाने का फैसला करती है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इसी तरह की स्टोरी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टोरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।